कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान पसमानदा और तरक्की पजीर ममालिक की आवाज बन गया। वजीर आजम ने बाकू में होने वाली कॉन्फ्रेंस में मौसमियाती तब्दीली के असरात से निपटने के लिए दुनिया के सामने तजावीज़ रख दी। शहबाज शरीफ ने तरक्की याफ्ता ममालिक को आगे बढ़ने और तरक्की पजीर ममालिक के लिए फंड मुख्तस करने का मुतालबा कर दिया। वजीर आजम ने इस मौके पर मुख्तलिफ सरबराहान ममलिकत से मुलाकातें भी की। दुनिया को मौसमियाती तब्दीली के खौफनाक असरात से बचाने का मिशन। अज़रबैजान के दारुल हुकूमत बाकू में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ी बैठक लग गई। वज़ीर आज़म ने क्लाइमेट फाइनेंस गोल मेज कॉन्फ्रेंस से खिताब में मौसमियाती खतरात से निपटने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के फ्रेमवर्क पर अमल दरामद और खतीर फंड मुख्तस करने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान कैन अंडरस्टैंड द एगनी एंड पेन ऑफ अदर वल्नरेबल डेवलपिंग कंट्रीज एज वी हैव फेस्ड 2 devastating floods and are still recovering from the loss. Pakistan, alongside many other developing countries, calls for stronger, more equitable climate finance mechanisms under the United Nations Framework Convention on Climate Change. वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बाकू में ही ताजिकिस्तान की मेजबानी में होने वाले इजलास में ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हंगामी इक़दामात नागुज़ीर करार दे दिए। This is a very grave situation and demands urgent action. We must act and act now, not only for these glaciers, but for the survival of the people and communities. कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन्स पर वजीर आजम की आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें भी हुई। वजीर आजम के इमाराती सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहान, तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान, बरतानवी वजीर आजम सर कियर स्टारमर से मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ के उज़्बेक सदर शौकत मिर्जा यौफ, ताजिक सदर इमाम अली रहमान, नेपाली सदर रामचंद्र और बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत की चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकात हुई।